अब जैसे आज कंपनी ने शुरुआत कर दी है एक्सचेंज की, यूनिटेक्स एक्सचेंज की कंपनी ने शुरुआत कर दी है, जिसके अंदर रजिस्ट्रेशन लिंक्स स्टार्ट हो गए हैं। उसके बाद यूजी पे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरफ से हमारा वर्ल्ड सीआर जो भी शुरुआत हो जाएगी। यानी ये सब शुरुआत हमारे एक नए भविष्य के लिए स्टार्ट कर दी कंपनी ने, एवोरिच के लिए। तो वेलकम इनटू द एवोरिच ब्रांड विद मी। ओके दोस्तों, आप खुश हैं इस एवरेज ब्रांड से? अगर आप खुश हैं प्लीज मुझे एक या दो बात बताइए, हाँ आप खुश हैं इस एवोरिच ब्रांड के साथ। कैसा ब्रांड? जैसे केएफसी, जैसे मैकडोनल्ड, वैसे ही मेरा खुद का ब्रांड एवोरिच। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। यानी 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 आप सब के सब खुश हैं इस ब्रांड से। वेरी गुड, धन्यवाद आपका दोस्तों। इसी के साथ शुरुआत करता हूं मेडिटेशन की। और मैं चाहता हूं लीडर्स प्लीज इस 10 मिनट की वीडियो को 10 मिनट की वीडियो को रिलैक्स होके सुने। प्लीज कमरे में बंद कर लीजिए, अकेले कमरे में बैठ जाइए, क्योंकि 10 मिनट का वीडियो आपका ये माइंडसेट खोलने वाला है। और बाद में आपको बताऊंगा कि माइंडसेट की ग्रोथ कैसे की जाती है। क्या आप सब रेडी हैं? अगर आप रेडी हैं मेरे साथ इस टाइम इस 10 मिनट की वीडियो को अकेले सुनने के लिए, रिलैक्स होने के लिए, सोने से पहले, तो मुझे प्लीज 5 दबाएं ताकि आप सब तैयार हैं। मैं चाहता हूं शुरुआत करूं आपके साथ इस 5 मिनट की वीडियो हमारी मेडिटेशन के लिए। ओके ओके, वेरी गुड। चलो दोस्तों शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। धन्यवाद दोस्तों आपका। जो हम बार बार खुद से बोलते हैं वही हम बन जाते हैं, क्योंकि जो भी हम अपने आप से बोलते हैं हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसे एक्सेप्ट कर लेता है और फिर उसी के अकॉर्डिंग हमारा सबकॉन्शियस माइंड काम करता है। जो हम खुद से बोलते हैं उसे ही हम अफर्मेशंस कहते हैं, और अफर्मेशन सबसे पावरफुल टूल है खुद को बदलने के लिए। अपने माइंड को कंट्रोल करने के लिए अफर्मेशन से बेहतर इस पूरी दुनिया में और कुछ नहीं। ये अफर्मेशंस आपकी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। ये वीडियो इस पूरे चैनल का अब तक का सबसे लाइफ चेंजिंग वीडियो होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आगे जो मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर हर सुबह 21 दिन तक आपने कर लिया तो आपकी लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो जाएगी और आपकी लाइफ में ये चेंजेस आएंगे। आप ज़्यादा खुश होंगे, आपका माइंडसेट पूरी तरीके से बदल चुका होगा, आपके व्यवहार में और आपके एटीट्यूड में एक अलग ही चेंज आएगा। आपके अंदर की नेगेटिविटी, डिप्रेशन, एंजाइटी काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। आप आज की तारीख नोट कर लें और 21 दिन बाद की तारीख नोट कर लें और फिर डिफरेंट देखिए कि इन 21 दिनों में आपके अंदर क्या क्या चेंजेस आए। बस मेरी कुछ शर्तें हैं आपसे, या तो आप मेरे साथ अफर्मेशंस को दोहरा भी सकते हैं या फिर सिर्फ सुनकर इमेजिन भी कर सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल शांत मन से करें। और जो कुछ भी हम अपने आप से बोलने वाले हैं उसे इमेजिन करें, उसे फील करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर अफर्मेशंस में मैं कहता हूँ मैं खुश हूँ, तो खुशी को फील करें, खुद को खुश होता हुआ देखें। और जब बार बार अपने आप से बोलोगे कि मैं खुश हूँ मैं खुश हूँ, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट कर लेगा कि आप खुश हो, और फिर कुछ ही दिनों के बाद आपका सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्राम हो जाएगा और ये एक्चुअल में मान लेगा कि आप खुश हो। अफर्मेशंस पर अब तक कई सारी रिसर्च हो चुकी है, अगर आप चाहें तो आप गूगल भी कर सकते हैं। वैसे तो यूट्यूब पर ऑलरेडी कई सारे अफर्मेशंस पर वीडियो है, लेकिन उनमें से कुछ वीडियो पूरे इंग्लिश में है तो कुछ वीडियो पूरी हिंदी में है, और उसमें कुछ ऐसे वर्ड्स यूज किए गए हैं जो जनरली हम अपनी डेली लाइफ में यूज नहीं करते। इसीलिए मैंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में इन अफर्मेशंस को तैयार किया है। तो चलिए अफर्मेशन को शुरू करते हैं, लेकिन अफर्मेशन शुरू करने से पहले आप 2-3 गहरी सांसें लीजिए। मेरे भीतर जा रही हर सांस मेरा कॉन्फिडेंट बढ़ा रही है, और बाहर जाती हुई हर सांस मेरे अंदर की सारी नेगेटिविटी को बाहर ले जा रही है, जिससे मेरा मन पूरी तरह से शांत हो रहा है। मैं धन्यवाद करता हूँ उस ईश्वर का जिसने मुझे आज का दिन दिया, जिसकी वजह से मैं सांस ले पा रहा हूँ। मैं ग्रेटफुल हूँ कि मुझे आंखें मिली जिससे मैं इतनी सुंदर दुनिया को देख सकता हूँ।
इतने सुंदर लोगों को, इतनी सुंदर प्रकृति को, इतनी सुंदर दुनिया को, इतने सुंदर यूनिवर्स को मैं देख सकता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ उस ईश्वर का जिसने मुझे एबिलिटी दी कि मैं चल फिर सकता हूँ। इस दुनिया में से कितने लोग हैं जो चल फिर नहीं सकते, लेकिन भगवान ने मुझे एबिलिटी दी कि मैं चल फिर सकता हूँ। मैं पूरे दिल से भगवान का धन्यवाद करता हूँ। मेरे साथ जो भी हो रहा है सब अच्छे के लिए हो रहा है। मैं स्वागत करता हूँ आज के इस दिन का, और आज के इस दिन को मैं अपनी जिंदगी का सबसे बेस्ट दिनों में से एक बनाऊंगा। मैं अपनी जिंदगी से बहुत खुश हूँ। मैं अपनी लाइफ को बहुत इंजॉय कर रहा हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव सोचता हूँ। मैं डेली एक्सरसाइज करता हूँ जिससे मैं पूरे दिन एनर्जी से भरा रहूं। मेरे अंदर बहुत एनर्जी है और उस एनर्जी को मैं अच्छे कामों के लिए यूज करता हूँ। मैं एक चैंपियन हूँ। जाने या फिर अनजाने में किसी ने भी अगर मेरे साथ कुछ भी गलत किया हो तो मैं आज उन सबको माफ करता हूँ। मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ। मैं जो कुछ भी करता हूँ पूरे विश्वास के साथ करता हूँ और पूरे दिल से करता हूँ। एक बहुत ही मेहनती इंसान हूँ। मुझे मेहनत करना पसंद है। मैं सब कुछ कर सकता हूँ। भगवान हमेशा मेरे साथ है। नमन करता हूँ उन माता पिता को जिन्होंने मुझे जन्म दिया। आज मैं कुछ अच्छा जरूर पढ़ूंगा, कुछ अच्छा देखूंगा और कुछ अच्छा सुनूंगा, क्योंकि मैं अपने लक्ष्य को पाने के लिए वो सब कुछ करूंगा जो मुझे करना पड़ेगा। मेरा मन पूरी तरह से शांत है। मेरे अंदर बहुत एनर्जी है। मुझे अपनी जिंदगी से और खुद से बहुत प्यार है। मुझे बहुत प्यार है उस इंसान से जिसे मैं डेली आईने में देखता हूँ। मैं अंदर से बहुत मोटिवेट फील कर रहा हूँ। मैं आज कुछ ऐसा करने वाला हूं जो मैंने आज तक नहीं किया। मैं विपरीत परिस्थितियों में बहुत ही शांति से काम लेता हूँ। मैं अपनी जिंदगी में कभी भी ना तो गुस्सा करता हूँ और ना ही टेंशन लेता हूँ। मैं एक मस्त और हंसता खेलता हुआ इंसान हूँ। मैं सब लोगों के साथ में खुशी से रहता हूँ। मेरे चेहरे पर हर वक्त एक प्यारी सी स्माइल होती है और मेरे चेहरे की चमक दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। मेरा फ्यूचर बहुत ब्राइट होने वाला है। मैं बहुत अमीर बनने जा रहा हूँ। मैं प्यार और खुशियां बांटता हूँ। मैं अपनी हर गलतियों से सीख रहा हूँ। मेरा हर दिन एक तोहफा है जो मुझे अपने सुंदर भविष्य की ओर ले जा रहा है। मैं एक अट्रैक्टिव इंसान हूँ और बहुत ही ईमानदार हूँ। मैं एक चुंबक की तरह हूँ जो सिर्फ अच्छी चीजों को आकर्षित करता है। मुझे खुद पर पूरा भरोसा है कि जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ वो सही है, और जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ उसमें ये यूनिवर्स मेरे साथ है। मैं इस पूरी दुनिया में यूनिक हूँ। चाहे हालात कैसे भी हो, मेरा फोकस सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चीजों पर ही होता है। मैं अपने लक्ष्य को पाने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। मैं इस सोसाइटी में बहुत ही रेस्पेक्टेड इंसान हूँ और मैं हर इंसान की रेस्पेक्ट करता हूँ। मैं अपनी जिंदगी में बहुत कुछ सीखना चाहता हूँ। बहुत ही जल्द मेरे सारे सपने पूरे होने वाले हैं। जो होना था वो हो गया। अब मेरा फोकस सिर्फ उस पर है जो होने वाला है और जो हो रहा है। मैं पूरी तरह से एक्टिव हूँ और अवेयर हूँ। मेरा जैसा इंसान इस पूरी दुनिया में और कोई नहीं है। मैं एक ताकतवर और सर्वशक्तिमान हूँ। मैं फिजिकली और इमोशनली बहुत स्ट्रोंग हूँ।
दोस्तों ये थे कुछ अफर्मेशंस जो मैंने काफी मेहनत से आप सबके लिए तैयार किए थे। दोस्तों याद रखना कि ये 21 दिन का चैलेंज है। या तो आप खुद ही डेली अफर्मेशंस की प्रैक्टिस करें, या फिर इस वीडियो को देखकर भी आप अफर्मेशन सुन सकते हैं। मैं तहे दिल से भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप अच्छे स्वास्थ्य, सुख और समृद्धि से संपन्न हो। आपकी जिंदगी हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस से भर जाए। दोस्तों आने वाले टाइम में हम इस चैनल पर और भी ऐसे ही लाइफ चेंजिंग वीडियोस अपलोड करते रहेंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशंस मिल सके। मिलता हूँ आपसे अलविदा। जय हिंद, जय भारत। कैसा लगा? अगर आपको पसंद आया तो प्लीज मुझे बताइए, कुछ साइन दीजिए कि आपको इस 10 मिनट के वीडियो ने, मेडिटेशन ने आपके माइंड के अंदर कुछ पॉजिटिव एनर्जी थॉट्स डाले कि हम क्या कर रहे हैं, हमें जाना क्या है। अगर सबको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज दो दबाएं, बताइए कि हाँ आपको इस वीडियो से कुछ ज्ञान मिला, आपको जो लगा हाँ ये वीडियो हमें चाहिए थी। हाँ, हमें लाइफ में कुछ करने के लिए पहले अपने आप को, माइंड को ट्रेन करना पड़ेगा। मैं आपको ये चीज बताना चाहता हूं क्योंकि जो कुछ कंपनी हमारी कर रही है हम सब के लिए, आने वाले समय में हमें इस चीज की जरूरत पड़ेगी, मेडिटेशन की। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 90% लोग दुनिया में मेडिटेशन नहीं करते, 10% लोग ही मेडिटेशन करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें पता है अपने पैसे को, अपने वेल्थ को कैसे इंक्रीज करना है। जैसे कि हमारी कंपनी काम कर रही और फ्यूचर में हम उन 10% लोगों के अंदर आ चुके हैं वर्चुअली, लेकिन फिजिकली दिसंबर में और जनवरी में हम आ जाएंगे 100%, कह रहा हूं मैं। उसके बाद हम भी मेडिटेशन सीखेंगे कैसे अपने पैसे को मल्टीप्लाई करना है, कैसे अपने पैसे को हमने उस जगह इन्वेस्ट करना है जिस जगह से हमें पैसिव इनकम मिलती है। लेकिन उसके लिए सबसे पहले क्या चाहिए? हमें अपने आप का माइंडसेट चाहिए। हमें अपने आप को, अपने माइंड को ग्रोथ करना है। अब मैं आपको 5 चीजें बताने वाला हूं, आप लिख सकते हैं कॉपी को अपना। माइंडसेट, एम स्टैंड फॉर आई कैन लर्न। आप क्या लिखना चाहते हैं? मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं माइंडसेट की फुल फॉर्म, ताकि जो आपके रियल लाइफ में आपके बहुत काम आएगी। अगर आप लिखना चाहते हैं तो प्लीज मुझे एक दबाएं ताकि मैं बता सकूं स्टेप बाय स्टेप। अगर नहीं लिखना चाहते हैं, चॉइस आपकी है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं। कौन कौन लिखना चाहता है? ओके, शेखर चाहते हैं, वेरी गुड। जीवन कुमार जी, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, मोहित कुमार जी, ओके ओके। अब लिखिए अपने कॉपी के ऊपर ग्रोथ ऑफ माइंडसेट, हेडलाइन लिखिए अपना ग्रोथ ऑफ माइंडसेट। अब एक साइड लिखे एम, एम इक्वल टू, उसको लिखिए आई कैन लर्न फ्रॉम माई मिस्टेक्स, और मिस्टेक को अंडरलाइन कर लीजिए। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, एम इक्वल टू आई कैन लर्न फ्रॉम माई मिस्टेक्स, और मिस्टेक को अंडरलाइन कर लिए यानी हाईलाइट कर लिए। सेकंड वर्ड है आई इक्वल टू आई कैन इंप्रूव बाय वर्किंग हार्ड, इंप्रूव को अंडरलाइन कर लीजिए। आई इक्वल टू आई कैन इंप्रूव बाय वर्किंग हार्ड। और आप ये भी कह सकते हैं आई कैन इंप्रूव माई सेल्फ, डिपेंड आपके किस बेस पे आप लैंग्वेज यूज करते हैं। एन आई विल नेवर गिव अप। कैसे मैं ये वर्ड यूज कर रहा हूं? क्योंकि कभी कभी इंसान इतने नजदीक होता है अपने गोल को अचीव करने के लिए, सक्सेस को अचीव करने के लिए, लेकिन कुछ लोगों की बातों में आकर अपना माइंडसेट बदल जाता है। वही टाइम होता है अपने आप को कंट्रोल करने, अपने अपने माइंडसेट को उस पर स्टडी करने के लिए। क्योंकि उस टाइम जो बुरी आदतें होती, बुरे कहते ना, जैसे हमारे संस्कृत में, जैसे हमारे कहते ना, हमारे कल्चर के अंदर भूत प्रेत, देवी देवताएं, उस टाइम भूत प्रेत आपके पास, राक्षस के पास आते हैं आपके गोल्स को, आपके जो गोल्स होते हैं, जो आपके डिटर्मिनेशन होते हैं, उनको हटाने के लिए।
लेकिन वही वक्त होता है जब आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को उसको उस पर काम करने के लिए। तो नेवर गिव अप। अभी हाल ही में देखा मैंने 2-3 दिन पहले, 5 दिन पहले, जब कंपनी एक्सचेंज लॉन्च नहीं की तो कितनी नेगेटिविटी फैल गई थी पूरे हिंदुस्तान के अंदर, और खासकर हमारे बड़े बड़े लीडर्स यहां तक पहुंच गए थी हमें ये करना चाहिए, हमें कंप्लेंट करने चाहिए। लेकिन आप सब ने इतने पास होने के बावजूद भी अपने अपने सपनों को, अपने विश्वास को, अपनी कंपनी के बिलीफ सिस्टम को आपने छोड़ दिया था। लेकिन ये दोबारा मत करना। कोई कभी जो भी कर रही है हमारे हित के लिए कर रही है। और ये मेरी थिंकिंग से, मेरे खुद के माइंड से, मेरी खुद की थ्योरी से 4 साल से कंपनी, 2016 से कंपनी काम कर रहा हूं, आज 5वां साल शुरू होने वाला है अगले साल। 5 साल से कंपनी काम कर रहा हूं, लेकिन इन सालों के अंदर मैं आपको उस साल के उस थ्योरी की वजह से ये कहता हूं, जिस कंपनी आप सब जुड़े हुए हैं वो कंपनी आपका बिलीव कभी नहीं तोड़ेगी। बस आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, अपने आप वेट करना पड़ेगा और कंपनी बिलीव करना पड़ेगा। अगर बिलीव है तो सब कुछ है, अगर बिलीव नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो प्लीज ऑलवेज बी पॉजिटिव एंड एवर नेवर गिव अप। नेवर को अंडरलाइन करिए। डी, आई एम डिटरमाइंड टू डू माई बेस्ट। डी स्टैंड फॉर आई एम डिटरमाइंड टू डू माई बेस्ट। डिटरमाइंड को अंडरलाइन कर लीजिए। एस इक्वल टू सेल्फ रिफ्लेक्शन विल हेल्प मी सक्सीड। फिर रिपीट कर रहा हूं, एस स्टैंड फॉर सेल्फ रिफ्लेक्शन विल हेल्प मी सक्सीड। सेल्फ रिफ्लेक्शन को अंडरलाइन कर लीजिए और साथ में सक्सीड को अंडरलाइन कर लीजिए। उसके बाद था ई। ई स्टैंड फॉर आई कैन ओवरकम चैलेंजेस विद एफर्ट्स। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ई को, ई स्टैंड फॉर आई कैन ओवरकम चैलेंजेस विद एफर्ट्स। एफर्ट को अंडरलाइन कर लीजिए। और लास्ट का जो वर्ड है जिसका नाम है टी, टी इक्वल टू आई कैन ट्रेन माई ब्रेन। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, टी आई कैन ट्रेन माई ब्रेन। ये है माइंडसेट का फुल फॉर्म। मेरे ख्याल से, फॉर माई होप, कि आपको पूरा क्लियर होगा माइंडसेट का फुल फॉर्म क्या है। अगर हम अपने माइंडसेट की ग्रोथ करेंगे तो हर चीज हमारी पॉजिटिव होती जाएगी। हर चीज जो हम अट्रैक्ट करना चाहते हैं हमें मिलती जाएगी। अगर आपको पॉजिटिव वे में कोई चीज चाहिए वो आपको 100% मिलेगी, लेकिन पॉजिटिव थॉट्स के अंदर। अब मैं आप सबसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, इस दुनिया में ज्यादा लोग कौन से हैं? 90% लोग ज्यादा हैं जो गरीब है, जो मिडिल वर्ग है, या 90% अमीर लोग हैं जो अमीर हैं, या 10% लोग गरीब है, या 10 लोग परसेंट अमीर है? दुनिया में कौन सी रेशो ज्यादा है? बताइए कोई मुझे। इस दुनिया में कौन सी चीज ज्यादा है? 90% लोग जो जो कहते हैं मतलब 90% लोग जो मिडिल फैमिली में आते हैं, 90% लोग जो गरीबी रेखा के अंदर आते हैं, या 10% लोग जो एक हाई क्लास फैमिली में आते हैं, हाई रिजर्व के अंदर, कौन से ज्यादा है? वेरी गुड, बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। अगर 90% लोग सोचते हैं कि 90% रेशियो के अंदर है जिनके सपने कभी पूरे नहीं होते, वो 90% लोग जिनके सपने सपने ही रह जाते हैं, वो जिंदगी जीते हैं अपनी लाइफ बनाने के बजाय अपनी फैमिलीज के साथ, बच्चों की, लेकिन खुद के सपने भूल जाते हैं। ना उनके खुद के सपने पूरे होते हैं, ना बच्चों के सपने पूरे होते हैं। तो वो एक रैट रेस की लाइफ के साथ चलते रहते हैं। लेकिन 10% लोग, वही 10% लोग अपने सपने साकार करते हैं और साथ अपने बच्चों के भविष्य के साथ साथ बच्चों का लाइफ भी सेटल करते हैं फॉर एवर। क्या खासियत है 90-10% के अंदर? और सबसे ज्यादा हमें कौन से लोग मिलेंगे? हमें 90% लोग ही मिलेंगे लाइफ के अंदर। वो सबसे ज्यादा हमें मिलेंगे, क्यों? क्योंकि 90% लोग ही दुनिया में, आप खुद ने कहा आपने कि 90% लोग ही एक मिडिल लेवल में आते हैं, मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं और गरीबी रेखा बिलोंग करते हैं 90%। तो दोनों बात, हमें लोग भी 90% ही मिलेंगे। अगर 90% लोग सुबह से लेकर शाम तक तो मिलते रहेंगे, इसका मतलब आपको नेगेटिव थॉट्स भी ज्यादा उन्हीं से मिलेंगे, क्योंकि ज्यादातर उन्होंने जिन्हें कुछ किया ही नहीं होता। अगर वही 10% लोग आपको रोज डेली मिले, डेली मिले, सुबह से लेकर शाम तक, सुबह लेकर शाम डेली मिलते रहे, तो आपका माइंड सेट भी 10% लोगों की तरह हो जाएगा। क्या मेरी इस बात से सहमत हैं? यस और नो? धन्यवाद। यानी
आप इस बात से सहमत है? अगर 90%, उसी तरीके से हमें सबसे पहले अपना सर्कल नोट करना पड़ेगा कि आप किस सर्कल में रहना चाहते हैं, 90% के अंदर या उस सर्कल के में जिसमें आपकी खुद सेल्फ डेवलपमेंट इंप्रूव हो रही है, वो उन लोगों के साथ जो आपको एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हैं, उन लोगों के साथ जो आपका माइंडसेट चेंज करना चाहते हैं, उन लोगों के साथ जो आपको कुछ खुशियां देना चाहते हैं, या उन लोगों के साथ जो आपके साथ साथ आपके बच्चों का भविष्य के लिए कुछ अच्छा एक्स्ट्रा नॉलेज देना चाहते हैं। चॉइस आपकी है। या उन लोगों के साथ जो हमेशा नेगेटिव ही बोलते हैं, ना कभी कभी कुछ खुद किया होता है, ना लोगों को करने देते हैं। वो सब कुछ आप पे डिपेंड है। अभी एक साइड से चीज समझाना चाहता हूं मैं। एक अभी आपको वेट चीज दिखा रहा हूं सबको मैं। आपको सबको स्लाइड नजर आ रही है ना? सबको स्लाइड नजर आ रही है ना? प्लीज गिव मी सम साइन। ओके, थैंक्स अ लॉट। ओके, आ रही है। ओके, कहते हैं ना, हर चीज इंसान पे खुद डिपेंड होती है। क्या आप मेरी इस बात से सहमत है? अगर टू बिकम द 1%, तो यू कैन नॉट फॉलो द 99%। अगर आप अपने आप को इन लोगों की भीड़ से निकालना चाहते हैं तो आप उनको फॉलो नहीं कर सकते। उसी तरीके से सेकंड पिक्चर दिखा आपको शो कर रही है राइट साइड हैंड के अंदर। योर फ्यूचर इज मेड अप ऑफ योर थॉट्स एंड पीपल इज योर सर अराउंड योर सेल्फ विद। अभी भी आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल दे सकता हूं मैं आपको। अभी भी आपके वो दोस्त जो आप उनसे 5 साल पहले मिले होंगे, आज मिलेंगे तब भी वो वही कर रहे थे जो आज वो कर रहे हैं। ना उनके गोल्स है, ना विजन मिशन है। और बाद में वो ये कि लफ्ज करते हैं, क्या जिंदगी दी है भगवान ने, कोविड के कारण यार सब नाश हो गए यार, जिंदगी जीने में मजा नहीं आ रहा। लेकिन जिन लोगों ने कुछ कर गुजरने की सोची है अपनी लाइफ में अंदर, और फ्यूचर में वो बिलियनियर के साथ आते हैं, मानते हैं। क्या आप इस बात से सहमत हैं? इस स्लाइड से क्या आप सहमत हैं? अगर हाँ तो प्लीज एक दबाएं। धन्यवाद, थैंक्स अ लॉट। धन्यवाद आपका। बिल्कुल, थैंक्स अ लॉट। बिल्कुल, थैंक यू, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? हमें दुनिया में एक ही इंसान बता सकता है, वो कौन है? हम खुद। एक इंसान हमारी लाइफ बदल सकता है, वो कौन है? हम खुद। और अपने आप को पहचानने के लिए मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों बहनों, सुबह उठ के आईना देखना शुरू कर दीजिए और आईने के आगे खड़े होके पूछो भी आज तू क्या करने वाला है। मैं सुबह उठ के पूछता हूं आईने के सामने। सुबह उठता हूं 5 बजे अपने डेली रूटीन्स के बाद, उसके बाद शीशे में खड़ा होता हूं, भी हैरी आज क्या करेगा तू जिंदगी में। तो दोस्तों, सुबह उठ के आईने पूछिए आज तूने करना है क्या लाइफ के अंदर। ट्राई कीजिए, आपको बहुत अच्छा रिप्लाई मिलेगा अपने आप से। जब आईने के सामने पूछेंगे, बोल आज तेरा दिन कैसा निकलेगा, चॉइस आपकी है। या उस दिन को सो के गुजार दीजिए, चॉइस आपकी है। उस दिन को यूट्यूब पे गाने देख के गुजारिए, चॉइस आपकी है। उस दिन को एक नया दिन बना के कर दिए, चॉइस आपकी है। उस दिन को अपने बच्चों के भविष्य के लिए सोचना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अच्छे दिन आने वाले हमारे। मैं किसी नेता की बात नहीं कर रहा, मैं कहीं नेता की भाई उससे भी अच्छे दिन कहा था, हिंदुस्तान में अच्छे दिन आ नहीं रहे। मैं बात कर रहा हूं अपनी कंपनी की, जिस कंपनी में मैं एज ए डायरेक्टर हूं, एज ए एम्बेसडर हूं, उसके बेसिस में, क्योंकि अच्छी चीजें आने वाली हैं। और आज का सेशन था, मेरा सेशन इसी बेस था कि आपको कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज दे सको जो मैंने सीखी इन दिनों में, जो मुझे फील्स आए, फील करने का मुझे महसूस किया, नहीं हैरी
अपने भाइयों के साथ भी शेयर कर, शायद इन्हीं को अच्छा लगे। और आज के सेशन में आपको कितना सबको पॉजिटिव थिंक थॉट्स मिले, कितनों को अच्छे लगे, तो प्लीज मुझे 10 करके बताइए कि आपका सेशन आपको पसंद आया। ऐसे सेशन में आगे लेके आता हूं हट कर, जिसमें कोई कंपनी का रोल नहीं है, कोई कंपनी के सीआरजू को वर्ल्ड कुछ भी नहीं, ओनली एक एक्स्ट्रा सेशन जिसमें हमें अपने आप को पहचानने का मौका मिले। ओके, थैंक्स लॉर्ड। और मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आप में से कौन मेरे साथ 21 दिन का चैलेंज एक्सेप्ट करना चाहता है, यानी सुबह उठ के रोज आप सब के सब मेडिटेशन करेंगे अपने आप से। मुझसे मत वादा कीजिए, अपने आप से वादा कीजिए। शीशे के सामने होकर खड़े होकर पूछिए कि आज तूने क्या करना है। क्योंकि दोस्तों, नेक्स्ट जो समय आने वाला ना, हमें आज को फॉलो करना पड़ेगा। कि जो दुनिया नई बदलने वाली है 21 सेंचुरी के अंदर, अगर आज हमने अपने आप को रियलाइज नहीं किया, अपने आप को नहीं पहचाना, तो दोस्तों हम पीछे रह जाएंगे। जनरेशन गैप्स ऐसे ही बढ़ते रहते हैं। जिस तरीके से आज ही मेरे माँ बाप को बिटकॉइन के बारे में नहीं पता, क्रिप्टो करेंसी के बारे में नहीं पता। क्यों नहीं पता? क्योंकि लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, लैक ऑफ नॉलेज के कारण। गलती उनकी भी नहीं है, वो भी अपने सही थे, लेकिन गलती हमारी ही नहीं है। लेकिन हम अपनी गलती को सुधार सकते हैं फ्यूचर में अपने बच्चों के लिए। क्या बताएंगे उनको कि पैसिव इनकम क्या होती है? क्या बताएंगे भी जिंदगी में आज तक हमने किया क्या? क्या बोलेंगे कि दोस्त, क्या बोलोगे बेटे, मैंने जब जिंदगी के इतना साल काम कर लिया, मेरे पास ये चंद पैसे पड़े हैं, अब तू देख क्या करना चाहता है, ये बोलेंगे। फिर क्या बोलोगे? बेटा अच्छी नौकरी ढूंढ ले, वही राग पुराना ट्रेडिशनल काम शुरू। बेटे काम जॉब ढूंढनी तूने भी, बस जो काम हम करते आए वही काम बच्चों से कराएंगे। बस जब बच्चों के सपनों की बारी आएगी, बच्चे कहेंगे बापू मेरे सपने पूरे नहीं हुए। बेटे सपने नहीं है, हमारी औकात नहीं थी, औकात हम बना गए। आज अपने आप को पहचानिए कि हम क्या कर सकते हैं। जो यहां सो सकते हैं वो कर सकते हैं। जब एक आम आदमी, एक मेरा जैसा इंसान गांव से निकल के यूरोप में 16 साल जॉब करने के बाद कर सकता हूं, तो दोस्तों आप तो नॉर्मल इंसान इंडिया में बैठे हो, हिंदुस्तान में बैठे हो, विद फैमिली के साथ बैठे हो, जो दुख सुख में आपका साथ दे सकते हैं। फिर किस लिए घबराना किस चीज के? इसी के साथ आज का सेशन में समाप्त करता हूं और दिल से धन्यवाद सबको। आपको गुड नाइट, शुभ रात्रि। आपका भगवान आपके सपने साकार करे। फिर मिलता हूं नए सेशन के नए टॉपिक के साथ। और आई होप आपने मेरी बातों पे कुछ अमल किया होगा। फिर भी बोलते वक्त मुझसे कुछ गलत लफ्ज निकल गए, किसी को मेरी बातों से ठेस पहुंचा होगा, मैं माफी चाहता हूं दिल से। धन्यवाद दोस्तों, गुड नाइट, टेक केयर, बाय। आई लव यू, टेक केयर, बाय।